हेलो एवरीवन। आज से हम खेलों की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इस सीरीज में हम आपको खेलों के बारे में बेसिक्स बताएंगे, जैसे कि क्रिकेट और फुटबॉल, टेनिस, इन सब चीजों के बारे में हम आपको बेसिक सी जानकारी देंगे। आज से 10 साल पहले अगर आप पेपर को देखें, चाहे वो एमपीपीएससी की बात हो चाहे किसी भी और भी एग्जाम की बात हो, आप देखेंगे कि खेलों का वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। यहाँ पर जो खेल पूछे जाते हैं वो दो कैटेगरी में पूछे जाते हैं। पहली कैटेगरी होती है उनकी बेसिक्स के बारे में और दूसरी कैटेगरी होती है उनके करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी प्रश्न बनते हैं उस खेल से संबंधित। तो इस सीरीज में हम अभी खेलों के बेसिक्स को तैयार करेंगे और इसे तैयार करते हुए हम सभी खेलों को समाप्त करेंगे और इसके बाद जो हम शुरू करेंगे वो करेंगे हम खेलों से संबंधित करंट अफेयर्स। जो भी एमपीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं उन्हें तो बहुत ही अच्छे से पता होगा कि इसका क्या वेटेज है। ओके, तो हम आज से शुरुआत करेंगे खेलों की और इसके अंतर्गत हम सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो क्रिकेट है वो विश्व में फुटबॉल के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रसिद्ध खेल है। विश्व में सबसे प्रसिद्ध खेल जो है वो है फुटबॉल और जो दूसरा प्रसिद्ध खेल है विश्व में वो है क्रिकेट। तो हम क्रिकेट के बारे में यहाँ पे देखते हैं। जो क्रिकेट का इतिहास है वो 16वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। क्रिकेट का जो इतिहास है वो 16वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है और वहां से प्रारंभ होकर ये वर्तमान में आज जो भी आप स्वरूप देखते चले आ रहे हो वो स्वरूप 16वीं शताब्दी से चला आ रहा है। ये जो क्रिकेट है, क्रिकेट को कहा जाता है सज्जनों का खेल। क्रिकेट को कहा जाता है सज्जनों का खेल। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि सज्जनों का खेल किस खेल को कहा जाता है। तो सज्जनों का खेल कहा जाता है क्रिकेट को। जो क्रिकेट खेल है इसका जन्मदाता देश है इंग्लैंड। कौन है? क्रिकेट खेल का जन्मदाता देश है इंग्लैंड। जो क्रिकेट का स्वर्णिम काल था, ये शुरू होता है 1760 से। कब से? वैसे तो 16वीं शताब्दी से ये प्रारंभ हो गया था, लेकिन स्वर्णिम काल असली में क्रिकेट की शुरुआत जो कही जा सकती है वो हुई थी 1760 में। एक एक पॉइंट आपको इसमें याद करना पड़ेगा। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब था हैम्बल्डन। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब था हैम्बल्डन और एक और क्रिकेट क्लब था लंदन में, उसका नाम था मेरीबोलिन और इसकी स्थापना हुई थी 1787 में। ओके, तो मेरीबोलिन क्लब की स्थापना हुई थी 1787 में और ये जो हैम्बल्डन क्लब था इसकी भी स्थापना हुई थी 1760 में, है ना। और जब इसकी स्थापना हुई, इसकी स्थापना के साथ ही क्रिकेट का स्वर्णिम काल शुरू हो चुका था। आगे बढ़ते हैं। विश्व में क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच खेला गया था 15 से 19 मार्च 1877 को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। तो यहाँ पर एक पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जो विश्व का पहला क्रिकेट का टेस्ट मैच था वो किन दो देशों के मध्य खेला गया था? तो ये खेला गया था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ये ऑफ कोर्स याद रहेगा, काफी अच्छी टीम है इन दोनों देशों की। और ये खेला कब गया था? ये खेला गया था 1877 में 15 से 19 मार्च 1877 के बीच। और ये खेला कहाँ पर गया था? ये खेला गया था मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर। ओके, तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर विश्व का पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेला गया था। ये तो हो गई टेस्ट की बात। अब हम बात कर लेते हैं वनडे या एक दिवसीय मैच की। तो जो एक दिवसीय मैच था, मैं टेस्ट के बारे में थोड़ी सी चीजें और बता दूं। ये जो टेस्ट हुआ था, इस टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया विजयी रहा था। ठीक है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो मैच खेला गया था इसमें ऑस्ट्रेलिया लगभग 45 रनों से विजयी रहा था। ओके, अब आगे बढ़ते हैं वनडे में। तो ये जो वनडे है, पहला विश्व का पहला वनडे या एक दिवसीय मैच खेला गया था। पहला क्वेश्चन तो बनता है कब खेला गया था? तो ये 5 जनवरी 1971 को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर। कहां पर? मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर। ये दोनों जो पहले मैच हुए थे दोनों इसी ग्राउंड पर हुए थे और यह भी खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। किसके बीच? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। आगे बढ़ते हैं। भारत में क्रिकेट का प्रारंभ, अब ये तो हो गई विश्व की बात अभी तक जो हमने पढ़ी कि कब वनडे खेला गया सबसे पहली बार, कब टेस्ट मैच खेला गया। अब हम कर लेते हैं भारत की बात। तो भारत में क्रिकेट का जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 18वीं शताब्दी से और अगर ऑल ओवर वर्ल्ड की बात की जाए तो मैंने बताया है कब शुरू हुआ था, 16वीं शताब्दी। तो
तो यहाँ पर भारत में सबसे पहले क्रिकेट की शुरुआत हुई है 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाविकों के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाविकों के द्वारा। और सबसे पहला क्रिकेट क्लब, जैसा कि मैंने अभी विश्व स्तर पर बताया था, सबसे पहला जो क्रिकेट क्लब बना था उसके बारे में बताया था, ठीक है, हैम्बल्डन जो बना था 1760 में। उसी तरह से भारत में पहली क्रिकेट क्लब की स्थापना हुई थी कोलकाता में, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ हुई थी? सबसे पहली क्रिकेट क्लब की स्थापना हुई थी कोलकाता में, और कब हुई थी? 1792 में, 1792 में भारत में सबसे पहली बार क्रिकेट क्लब की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? कोलकाता में, 1792, इसीलिए कहा गया है 18वीं शताब्दी। ओके। और भारत ने अब पहला टेस्ट जो खेला था, भारत ने पहला टेस्ट जो खेला था, वैसे तो पहला टेस्ट ऑल ओवर वर्ल्ड में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था, लेकिन भारत ने अपना पहला जो टेस्ट खेला था वो खेला था लॉर्ड्स के मैदान में। यहाँ पे लॉर्ड्स होगा, ठीक है, ये लॉर्ड्स लिख गया है, लॉर्ड्स मैं बता देती हूँ, इस तरह से आप लिख लीजिएगा, ये लॉर्ड्स है, ठीक है। तो भारत ने अपना पहला जो मैच खेला था, टेस्ट मैच, वो खेला था लॉर्ड्स के मैदान में। और किसके विरुद्ध खेला था? ये खेला था इंग्लैंड के विरुद्ध, लॉर्ड्स के मैदान में इंग्लैंड के विरुद्ध। यहाँ पे लॉर्ड्स के मैदान से जुड़ा हुआ एक और फैक्ट है, लॉर्ड्स के मैदान को कहा जाता है क्रिकेट का मक्का। शायद ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो लॉर्ड्स के मैदान में एक फैक्ट आप और नोट कर लेंगे, लॉर्ड्स के मैदान को कहा जाता है क्रिकेट का मक्का। भारतीय टेस्ट टीम के पहले कप्तान कौन थे? फर्स्ट कैप्टन कौन थे? सीके नायडू। इनके बारे में तो सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। तो भारतीय टेस्ट टीम के पहले कप्तान कौन थे? सीके नायडू। तो ये हो गया विश्व स्तर के बारे में। उसके बाद हमने भारत के बारे में देखा। अब हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश में क्रिकेट के बारे में। तो मध्य प्रदेश में क्रिकेट का आरंभ माना जाता है 1890 से। मध्य प्रदेश में क्रिकेट का आरंभ माना जाता है 1890 से। और कब? पारसी क्लब की स्थापना के साथ ही, पारसी क्लब की स्थापना के साथ ही। अब पारसी क्लब कहाँ पर है, ये आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। ओके। तो 1890 में पारसी क्लब की स्थापना हुई और तभी से मध्य प्रदेश में भी क्रिकेट की शुरुआत हो जाती है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्रिकेट के बारे में, 1934 में शुरू हुई थी रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट। और यह पहला बड़ा मैच एमसीसी तथा सेंट्रल इंडिया एकादश के मध्य इंदौर में खेला गया था। 1934 को शुरुआत हुई थी रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट की, और इसमें सबसे पहला जो बड़ा मैच था वो खेला गया था सेंट्रल इंडिया एकादश और एमसीसी, ओके, इनके मध्य खेला गया था। एक और कहाँ पर खेला गया था? पहला ये खेला गया था इंदौर में। तो यहाँ पर मैं क्यों बता रही हूँ, बार बार जोर क्यों दे रही हूँ? क्योंकि 1934 में शुरू हुई थी रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट, और ये पहली बार हुई कहाँ पर थी? ये हुई थी मध्य प्रदेश के इंदौर में, इसलिए यहाँ पर मैं बार बार इस पर जोर दे रही हूँ। उसके बाद 1941 में महाराजा यशवंतराव ने कर्नल सीके नायडू के नेतृत्व में होलकर क्रिकेट एसोसिएशन, मध्य प्रदेश के अंतर्गत, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1941 में महाराजा यशवंतराव ने कर्नल सीके नायडू के नेतृत्व में होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना की थी। होलकर क्रिकेट एसोसिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। अब हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश क्रिकेट के बारे में कुछ और भी चीजें, जो कि मैप, उसके मैदान के व्यास, उसके गेंद, उसकी पिच की लंबाई, इन सब से संबंधित होगी। ओके। तो जो क्रिकेट के मैदान का व्यास होता है, व्यास तो आप सभी जानते होंगे, है ना, त्रिज्या को दोगुना कर दीजिए तो ये निकल आएगा व्यास। तो क्रिकेट के मैदान का जो व्यास होता है वो होता है लगभग 140 से लेकर 160 गज के मध्य, 140 से लेकर 160 गज के मध्य। और अगर मीटर में इसकी लंबाई हम नापे तो ये 130 से 150 मीटर के मध्य इसकी लंबाई होती है। तो पूछा जाता है, क्योंकि गेंद की लंबाई पूछी जा चुकी है, इसलिए मैदान का व्यास याद रखिएगा, गज में होता है लगभग 150 गज, आप याद रखिए। और इसमें भी मीटर में भी आप लगभग एवरेज आप 150 मीटर ही याद रखो, ठीक है, इस तरह से आपको ये याद रहेगा। उसके बाद पिच की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो पिच की लंबाई होनी चाहिए लगभग 22 गज। जो क्रिकेट का मैदान होता है उसमें पिच की लंबाई होती है 22 गज। पिच आप जानते होंगे, आपने अगर कभी, जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं, अगर आपने कभी क्रिकेट देखा हो तो क्रिकेट में जहां प्लेयर्स बैटिंग करता है और बॉलिंग करता है, तो वो जहां पर खड़े होते हैं वहां पर एक अलग सी संरचना बनी होती है मैदान के बीच में, होती है ना, एक लगभग ये होता है चतुर्भुज आकार का होता है ना। तो वो जो कहलाता है वो
लंबाई जो संरचना है वो कहलाती है पिच। तो वो जो पिच होती है उसकी लंबाई होती है लगभग 22 गज। कितनी? 22 गज। और अगर मीटर में देखें तो 20.12 मीटर। यहाँ पर ऐसी होती है, मैं आपको बता देती हूँ, जिन्हें नहीं पता हो, अक्सर लोगों को नहीं पता होता, ये मानते हैं ये है क्या, मैदान है, और मैदान के बीच में आप देखते हैं तो ये इस प्रकार से बना होता है और यहाँ पर स्टंप लगे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टंप लगे होते हैं, यहाँ पर बैटिंग कर रहा होता है खिलाड़ी, यहाँ पर बॉलिंग कर रहा होता है ये खिलाड़ी। आ गया होगा समझ में? तो ये जो चीज है, ये जो मैंने ये बनाई है, ये होती है पिच। तो यही पिच की लंबाई है लगभग 22 गज। ओके, और मीटर के अंतर्गत 20.12 मीटर। इसके बाद हम देखते हैं गेंद का भार, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गेंद का भार, क्रिकेट की गेंद का भार होता है लगभग 155.9 मीटर ग्राम से लेकर के 163 ग्राम, 155 ग्राम से लेकर के 163 ग्राम। स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? स्टंप की ऊंचाई होती है लगभग 27 इंच। स्टंप भी आपको पता होगा, है ना, जिसपे बॉल लग जाती है तो जो प्लेयर होता है वो आउट हो जाता है। तो ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज है। तो स्टंप की ऊंचाई होती है 27 इंच। बल्ले की लंबाई होती है, बल्ले की लंबाई होती है लगभग 96.52 सेंटीमीटर, 96.52 सेंटीमीटर, और 38 इंच, अगर इंच में देखा जाए तो 38 इंच। बल्ले की चौड़ाई कितनी होती है? तो बल्ले की चौड़ाई होती है 10.8 सेंटीमीटर, और इंच में अगर देखेंगे तो लगभग 4.25 इंच। ओके, और भी कुछ जुड़े हुए फैक्ट देख लेते हैं। अब हर खेल से संबंधित कुछ शब्दावलियां पूछी जाती है, आप 2018 का पेपर उठा के देख लेना, तो उनसे खेल से संबंधित कुछ शब्दावलियों को हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे बैट्समैन, अगर बैट्समैन आता है कि बैट्समैन जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है, तो वो किससे है? क्रिकेट से। उसके बाद बॉलर पता होगा, चाइनामैन पता होगा, फील्डर पता होगा, विकेट कीपर पता होगा, एलबीडब्ल्यू ये भी कुछ लोगों, समथिंग समथिंग लोगों को ये पता होगा, कैच भी पता होगा, हिट विकेट, विकेट जहां पर भी आए तो ऑफ कोर्स ये क्रिकेट से संबंधित है, थ्रो, मैडन, यहाँ पे जो जो चीजें थोड़ी अलग से हैं उन पर आप ज्यादा ध्यान दे देंगे, जैसे कि थ्रो, मैडन, छक्का भी पता होगा, पॉपिंग क्रीज ये भी क्रिकेट से संबंधित है, रन आउट, डेड बॉल, हुक, शॉर्ट पिच, थर्ड मैन, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, सिली पॉइंट, कवर पॉइंट, स्लिप, गली, मिड विकेट, मिड ऑन, ओवरथ्रो, ऑफ स्पिनर, लेग स्पिनर, राउंड द विकेट, ओवर द विकेट, कवर, स्ट्रोक, स्विंग, वाइड, चौका। ओके, इससे आपको रटना नहीं है, आपको केवल 2 से 4 बार इसे एक बार अपनी नजर से पढ़ना है। ठीक है, एक बार नजर अपनी डालनी है 3 से 4 बार, और अगर आएगा इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो आप बहुत आसानी से कर लोगे। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावलियां जो कि क्रिकेट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शब्दावलियों से जरूर क्वेश्चन आते हैं। अब क्रिकेट से संबंधित कौन कौन सी प्रतियोगिताएं होती हैं? अक्सर आप सुनते होंगे कि ये टेस्ट हो रहा है, यहाँ पर ये वनडे हो रहा है। ठीक है, तो कुछ प्रतियोगिताएं हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे पहली आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, एक वर्ल्ड कप होता है, शायद हर 4 से 5 वर्षों में होता है वर्ल्ड कप, है ना। तो ये है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप। देखिए इसके बारे में ये जो जो प्रतियोगिताएं होती है ना, चाहे वो वनडे की बात हो, चाहे वो, और करंट से रिलेटेड, ठीक है, करंट से हम उसको ऐड करके और आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। ओके, तो इसके लिए परेशान मत होइएगा, यहाँ पर केवल आप अपना बेसिक्स तैयार कीजिए। तो पहली प्रतियोगिता है आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, दूसरी है आईसीसी T20, सुनते होंगे आईसीसी T20 विश्व कप, दूसरी है एशेज सीरीज, तीसरी है चैंपियंस लीग T20, अगली है आईपीएल T20, अगली है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। ट्रॉफी के बारे में पूछता है कि ये ट्रॉफी का नाम दे देगा और आपसे पूछ लेगा ये किस खेल से संबंधित है, तो ये आपको बताना होगा, इसलिए आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे। उसके बाद है एशिया कप, ठीक है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, उसके बाद है एशिया कप, उसके बाद है कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज। क्या है? कॉमनवेल्थ
बैंक सीरीज। तो ये हो गई कुछ प्रतियोगिताएं जो कि क्रिकेट से संबंधित थी। और भी व्यक्तित्व हमने यहाँ पर आपसे के साथ शेयर नहीं किए हैं, व्यक्तित्व तो लगभग बन जाते हैं, लेकिन व्यक्तित्व भी पूछता है कि क्रिकेट से संबंधित इनमें से कौन सा व्यक्ति किस खेल से संबंधित है। तो जैसे सचिन सचिन तेंदुलकर का नाम सबने सुना होगा, है ना। ब्रायन लारा का नाम सुना होगा, रिकी पोंटिंग जो कि ऑस्ट्रेलिया, और ये भी याद रखिएगा कि कौन से खिलाड़ी कौन से देश से संबंधित है। अगर हो सकेगा तो इसके बारे में भी हम आपके साथ कुछ शेयर कर देंगे। जैसे कि जो रूट के बारे में पूछा जा चुका है कि जो रूट किस खेल से संबंधित थे। संध्या अग्रवाल भारत की जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है, उनके बारे में भी अच्छे से पढ़ना है। जैसे कि अमिताभ विजयवर्गीय मध्य प्रदेश से संबंधित है, संध्या अग्रवाल मध्य प्रदेश से हैं, है ना। और परवेज महारूफ ये श्रीलंका के एक खिलाड़ी हैं। एडम गिलक्रिस्ट ऑस्ट्रेलिया के हैं, क्रिस गेल वेस्ट इंडीज के हैं, कुमार संगकारा श्रीलंका के हैं, एमएस धोनी भारत के हैं, है ना। एबी डिविलियर्स दक्षिण अफ्रीका, सौरभ गांगुली भारत, और सर डोनाल्ड ब्रेडमैन ये है ऑस्ट्रेलिया के, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़, विराट कोहली, विवियन रिचर्ड, है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो एक लेक्चर में हम आपका वो भी कंप्लीट करवा देंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज एक लाइक दे दिया करो। और अगर आपको लगता है कि हाँ आपको इस चीज की जरूरत है और नए नए वीडियो आप पाने के लिए और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। सो थैंक यू वेरी मच। हम फिर से अपने नए खेल के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। सो बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।